सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से पड़े वोटों के साथ कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। वहीं 2 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल तक टाल दिया है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान करने की मांग की गई है। आपको बताएं, शीर्ष अदालत ने एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील के दौरान कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वह जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि आपने कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, आपको ये डेटा कैसे और कहां से मिला? इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि एक सर्वेक्षण हुआ था और वहीं जस्टिस दत्ता ने कहा कि हमें निजी सर्वेक्षण पर विश्वास नहीं है। अब ऐसे में जिस तरीके से पूरी दलीलें निकल कर आ रही हैं, अब माना जा रहा है कि ईवीएम के ऊपर खतरा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अधिकांश यूरोपीय देश जिन्होंने ईवीएम से मतदान का विकल्प चुना था, वापस बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। और इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम अपनी जिंदगी के 6ठे दशक में हैं और जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं आती थी। हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। आपको बताएं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने आरोप लगाया है कि ईवीएम पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां बनाती हैं जो सरकार के नियंत्रण में होती है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाएंगी तो आप खुश होंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े ने शीर्ष अदालत से मांग की है कि ईवीएम में दर्ज वोटों की मिलान वीवीपैट की 100% पर्चियों से किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। वैसे में वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनती में 12 दिन लगेंगे और एक वकील ने वोट देने के लिए बारकोड का सुझाव दिया। वहीं संजीव खन्ना ने कहा कि अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां बारकोड होता है, बारकोड से वोटों की गिनती में मदद नहीं मिलेगी, जबकि हर कोई उम्मीदवार या पार्टी को बारकोड नहीं दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम कैसे काम करती है, आयोग इसका पूरा ब्यौरा हमें दे। प्रशांत भूषण ने कहा कि बेहतर तरीका यह है कि वोटर को वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची दी जाए और वह इसे देखने के बाद खुद बॉक्स में डाले और फिर इसका ईवीएम से मिलान किया जाएगा। और वर्तमान में चुनाव आयोग प्रति विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कर रहा है, जबकि ऐसे में 200 मशीनें लगती हैं। ऐसे में केवल 5% है जो मतदाता को वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची लेने और उसमें मत पेटी में डालने की अनुमति दी जा सकती है। जर्मनी में ऐसा ही होता है। वहीं प्रशांत भूषण द्वारा जर्मनी के सिस्टम का उदाहरण देने पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है, हमें किसी पर विश्वास जताना होगा और किस तरीके से व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, इस तरह के उदाहरण मत दीजिए। यह एक बहुत बड़ा काम है और यूरोपीय उदाहरण यहाँ काम नहीं आते। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है तो दोषी के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है, क्योंकि यह गंभीर बात है। लोगों को डर होना चाहिए कि ईवीएम में कुछ गलत हुआ तो सजा होगी। जब निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने पर सजा का प्रावधान है, तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर कोई हेरफेर किया गया है तो उसके संबंध में सजा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद निर्वाचन आयोग से ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से ब्यौरा देने को कहा। वहीं मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन के साथ एक और मशीन जुड़ी होती है और उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स रखा रहता है। इसे वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर और